राम राम दोस्तों। आज वैज्ञानिक युग जिसके अंदर इतने ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हर क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज जितना भी इंटरनेट चल रहा है उसके बिना शायद ही विकास की कल्पना की जा सके। आज एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। और हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि वर्तमान में जो एक रिवाज बन चुका है या ट्रेंड बन चुका है जिसे हम कह सकते हैं, आज ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। इस ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान न देकर केवल और केवल खुद का स्वार्थ पूरा करना और पैसे कमाना ही एकमात्र उद्देश्य बनता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो यूट्यूब चैनल या विभिन्न प्रकार के ऐप के जरिए बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि बच्चों को गुमराह करने के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स शुरू किए जाते हैं। अगर ये कोर्स शुरू किए जा रहे हैं तो इनका उद्देश्य क्या है? बच्चे को समय पर कोर्स पूरा करवाना या एक निश्चित फिक्स टाइम होना चाहिए जिसके अंदर कोर्स कंप्लीट हो। लेकिन वर्तमान के अंदर बहुत से ऐसे यूट्यूबर या स्वार्थी व्यक्ति भी इसमें आ चुके हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य केवल मात्र नादान और नासमझ बच्चों को गुमराह करना है। वो समय समय पर कोर्स लॉन्च करते हैं, कोर्स की कीमतें रखी जाती हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं बाजार में वस्तुओं के भाव तय किए जाते हैं, उसी प्रकार कोर्स के भाव तय किए जाते हैं। जैसे पहले कहा जाता है कि हमारा कोर्स 1 साल में कंप्लीट होगा, इसलिए इसकी फ़ीस इतनी रखी गई। जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, टाइम कम रहता है हमारे पास, वैसे वैसे ये कहा जाता है कि हम थोड़े समय में कोर्स करवा देंगे। यहाँ तक कि एक किसी भी जो पोस्ट के लिए कोर्स है, यदि 6 महीने में पूरा होना है, अगर मात्र 15 दिन बचते हैं तो भी ये कहा जाता है कि हम 15 दिन में ही आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, हमारा कोर्स खरीद लीजिए। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि कैसे इस प्रकार से कोर्स पूरा करवाया जा सकता है? दूसरी बहुत सी ऐप्स ऐसी हैं जहाँ पर कोर्स लिया जाता है लेकिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। क्या समाज का, बुद्धिजीवियों का, कानून निर्माताओं का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता? किस तरह से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जाए और उनके खिलाफ भी जो वादा खिलाफी करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा, एक निश्चित नियम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन प्रदान की जाए। यानी कहने का भाव है, मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन के अंदर बाउंडेशन होनी चाहिए, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि कहा जाता है कि कोई कोर्स 1000 का है तो वह 100 रुपये तक कैसे आ जाता है? 1 साल का कोर्स है तो 1 महीने में कंप्लीट कैसे किया जा सकता है? तो ऐसे जो यूट्यूब चैनल हैं या जो कोर्स बेचने वाले हैं उनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बहुत से यूट्यूब चैनल बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन पर एजुकेशन केवल नाम मात्र की दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट की जाती है। तो जिस बच्चे ने आपका कोर्स लिया है या आपकी क्लास देख रहा है तो ऑलरेडी वो आपसे जुड़ा हुआ है। बार बार इतनी ऐड करने की, बार बार वही बातें रिपीट करने की क्या ज़रूरत? क्यों उसका टाइम बर्बाद कर रहे हो? अभी भी सुधर जाओ, मौका है। आने वाले समय के अंदर ये जो स्टूडेंट पावर है वो आपको बना भी सकती है और आपको गंवा भी सकती है। इसलिए हर तथ्य पर ध्यान देते हुए अभी भी सुधरें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें क्वालिटी के एजुकेशन प्रदान करें, फालतू में उनको न लूटें, उनके टाइम का विशेष ध्यान रखें और उनकी भावनाओं को भी ठेस न पहुँचाएँ। तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही रोकता हूँ और यही चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा जो है वह अच्छी स्टडी करे, अच्छे चैनल से जुड़े और ऐसे कोर्स नए खरीदे जो बार बार जिनके समय समय पर सब्जी की तरह भाव कम ज़्यादा किए जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसे कोर्स दिए जाएंगे तो आप भी जानते हैं वो क्वालिटी कभी नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसमें अपना सहयोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोर्स लॉन्च करवाएं या ऐसे टीचर्स को आगे लाएं जो सही तरीके से स्टडी करवाते हैं। और जो दुकानें जिनका केवल मात्र उद्देश्य स्टूडेंटों को गुमराह करना है उनके खिलाफ सरकार को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।